मीन गंडापुर साहब हमें बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ख्याल है कि ये खान साहब का एक मैसेज है इस्टेब्लिशमेंट को, डिफाइंस का, कि अगर आपने जो आपने किया चले मेरा जवाब लें, क्योंकि मैंने उस बंदे को लगाया है जिसका 9 मई के ऊपर इल्ज़ाम भी है, सब कुछ है। और क्योंकि जहाँ तक उनकी पर्सनैलिटी की कंट्रोवर्सीज़ हैं वो सबको पता है, जहाँ तक उनका मैनरिज्म है वो सबको पता है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे क्रूशल टाइम पे। तो क्या उनके नज़दीक भी कॉम्पिटेंस से ज़्यादा सिर्फ लॉयल्टी फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उसको लॉयल समझते हैं तो वो आ जाए, भाड़ में जाए, करोड़ों की आबादी और अरबों के बजट्स, सो एज लॉन्ग लॉयल्टी, बिकॉज यही फैक्टर हमें PMLN में नज़र आ रहा है, यही फैक्टर हमें आपकी पार्टी में भी अब नज़र आ रहा है। तो किस बेसिस पे चुना उनको? नहीं, दो चीजें हैं मालिक। पहले तो एक्सपीरियंस की बात आपने की, 5 साल प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, 5 साल फेडरल मिनिस्टर रहे। मरियम से तो 10 साल ज्यादा हो गए। तो यू थिंक ही इज द परफेक्ट मैन फॉर द जॉब? नो, मैंने सिर्फ मरियम से कंपैरिजन की है। 10 साल जीरो से तो बेहतर है। हाँ, PMLN में होना पड़ता तो शरीफ नाम इनके साथ ना होता तो ये शायद डिस्क्वालीफाई होते। दूसरी बात, वैसे ये मुझे करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने वाकई ये बात कही कि मैं लाइटर वेन में ही कह रहा हूँ, तो उनको जवाब मिला कि जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनको आपने खुद से हरवा दिया। तो क्या चाहते हैं, अली खान इज द मोस्ट सीनियर जो फिलहाल है। लेकिन ये बताएं इनकी चॉइस क्या है? क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज है या लॉयल्टी है? दो चीजें कहने थे। पहली चीज ये, जहां तक सूबे चलाने की बात है, जो मैंडेट मिला है हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। Winning 90% of seats when the entire state is against you is not a joke. ठीक है, ये आपको अवाम के ख्यालात का जरूर बताता है। और दूसरी चीज, अब उसको जो है वो ठीक करना, इंशाल्लाह कन्फ्रंटेशन की तरफ कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शंस थे। ये मुझे बताएं, बिफोर आई गो टू नफीसा, एक मरियम साहिबा ने एक बार एक डायलॉग बोला था, वो पावर टॉक्स टू पावर। अब पावर ने अपना जोर दिखाया, सजाएं भी हो गई, 2 दिनों में 3 सजाएं हो गई, जो आपकी पार्टी के साथ हुआ सब कुछ हो गया। फिर आप लोगों ने अपनी पावर दिखाई, डिफाइन द ऑड्स, आपने सबसे बड़ा इलेक्शन अपना रिजल्ट्स दिए, सेंटर में भी, NA की सीट्स पे भी, और प्रोविंस तो आप लोगों ने 2/3 उठा लिया। सो अब दोनों साइड्स ने पावर्स दिखा दी हैं। क्या इज इट टाइम दैट पावर टॉक्स टू पावर? नहीं मालिक साहब, इट इज टाइम दैट वी मूव अहेड, लेकिन इस इलेक्शन ने कुछ तरीके में कॉम्प्लिकेट कर दिया। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो PMLN को सपोर्ट करने में गलत नहीं है। अगर फिलहाल कोई एक पार्टी सबसे ज्यादा कसूरवार है वो PMLN है। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने अपने लिए हर राह हमवार करने की कोशिश की। ये नहीं कि ये बाकी पार्टीज भी इन्वॉल्व नहीं थी, ये भी थी, लेकिन मैंने तो इन इलेक्शन से पहले भी कहा है कि वी नीड अ रीसेट, हमें एक रीसेट चाहिए। ठीक है, अगर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाना है, जमहूरी सिस्टम चलाना है, तो वाकई चलाना है। और इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि उसमें इंटरफेयर करने का नतीजा जो है वो जो भी आए वो नहीं आता। लेट मी पुट इट वेरी प्लेनली, अगर रावलपिंडी रीसेट का बटन दबाता है तो क्या आपके लीडर साहब जो हैं इमरान खान साहब, वो रीसेट का बटन दबाने पे तैयार हैं? मालिक खान साहब सही काम जरूर करेंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने रूल ऑफ लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे एक स्टैंड ले लिया। मेरे ख्याल में वो स्टैंड अभी सबको लेना चाहिए। इलेक्शंस हो गए और उन्होंने ये डिस्प्ले कर दिया है कि ये इलेक्शंस इस तरह करना किसी चीज का हल नहीं है। PMLN दर हकीकत 17 NA की सीट्स और 50 PK की सीट्स, फॉर्म 45 निकाल दें, सारे पता चल जाएगा। इस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगी।